वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी की शुरुआत में हम मिनी को देखते हैं, जहां पर वो अपनी मॉम से मिलने आई थी, क्योंकि आज उनका डेथ एनिवर्सरी था और साथ ही आज के दिन मिनी का शादी भी होने वाला था। पर 18 साल पहले का बात हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत भयंकर आग लग गई थी। वहाँ पर मिनी किसी तरह तो बच जाती है, पर उसी आग में उनकी मॉम का डेथ हो जाता है। और अब प्रेजेंट में देखते हैं, जहां वो अपनी मॉम से आज के दिन ब्लेसिंग लेने आई थी। पर अभी एक बात और पता चलती है कि मिनी अपना असलियत अभी तक मिस्टर शिन और उसकी मदर और ना ही अपनी सिस्टर इन लॉ को बताई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो शादी के बाद ये सब कुछ बताए, और अभी तक वो बस डिलीवरी का काम करते आ रही थी। पर जब मिनी मिस्टर शिन से मिलने जाती है, तब वहाँ पर वो देखती है कि मिस्टर शिन तो किसी और लड़की के साथ है, और उस लड़की का नाम कुरी था। यहाँ तक उसकी मदर और सिस्टर इन लोग को भी इस बारे में पता था, पर किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो उन सब लोग मिलकर मिनी को बस धोखा दे रहे हैं। और ये सब करते हुए उन लोग को ज़रा सा भी पछतावा नहीं हो रहा था। मिनी बस मिस्टर शिन से सच जानना चाहती थी कि आखिर उसने उसे धोखा क्यों दिया। इतना कुछ करने के बाद भी मिनी उनके लिए इतना डिवोटेड थी, पर फिर भी मिस्टर शिन ने उन्हें धोखा दे दिया, और ना ही उनके फैमिली को कोई फर्क पड़ रहा था इतना घिनौना काम करने के बाद भी। और अभी भी उन लोग सब लोग मिलकर मिनी को बस बुली कर रहे थे। यहाँ तक कुरी भी मिनी को गरीब समझकर उसे पैसे दान कर रही थी, पर मिनी अपना ये इंसल्ट सहते हुए अब और नहीं सह सकती थी। उन लोगों को वो धमकी देती है कि उन लोगों का जल्दी ही औकात पता चल जाएगा कि आखिर वो लोग किस लेवल पर है। पर उन लोगों को ज़रा सा बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर मिनी कह क्या रही है, और उन लोग अभी भी मिनी का बस इंसल्ट कर रहे थे, क्योंकि वो बस एक डिलीवरी गर्ल थी जो गरीबी से बाहर निकल ही नहीं सकती थी कभी। और अब मिनी को धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया जाता है। पर मिनी अब बस अपने बारे में यही सोच रही थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ जिससे वो इतना प्यार करती थी, और उसी इंसान को वो अपना लाइफ सेवियर भी समझ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था हमेशा से, जब भी वो 5 साल पहले जब मिस्टर शिन से मिली थी, तब उसे लग रहा था कि वही वो इंसान है जो 18 साल पहले उसकी जान बचाई थी। पर मिनी को पूरी सच नहीं पता थी कि आखिर जो इंसान उसकी जान बचाई थी वो बल्कि मिस्टर शिन नहीं बल्कि कोई और है। और वो लोग मिनी को उसी हाल में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। पर अब मिनी अपने डैड को कॉल करती है, और अपनी डॉटर के साथ ये सब होते हुए सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो भी उन लोगों से बदला लेने के लिए तैयार थे। दूसरी साइड देखते हैं, मिस्टर शिन और उनकी मदर दोनों ही जैन कंपनी में आए हुए थे, क्योंकि कुरी ने उन्हें बताया था कि वो जैन कंपनी की डॉटर है, और उन्हें लग रहा था कि अब उतने बड़े कंपनी के सन इन लॉ बनकर मिस्टर सिंह बहुत आरामदायक लाइफ जिएंगे, और साथ ही उनकी फैमिली भी। पर उन लोगों को तो सच पता ही नहीं था आखिर उन लोग किससे शादी किए थे। और तभी वहाँ पर मिनी आती है, और उन लोगों को देखकर वो वहाँ पर बहुत गुस्सा कर रही होती है। पर वहाँ पर मदर भी उनका इंसल्ट फिर से करने लगती है, और उसे बुली करते हुए कहती है कि तुम जैसी गरीब लड़की आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। क्या तुम्हारा वो जॉब तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था कि अपने बॉडी भी अब तुम बेचने के लिए आ गई। और ये सब सुनकर मिनी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, और वो तो उन लोगों को उस समय ही सबक सिखाती। पर मिनी अभी के लिए उन लोगों को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। पर तभी वहाँ पर कुरी आती है, जो उसके डैड उसको छोड़ने आए हुए थे महंगी गाड़ी में, और ये महंगा गाड़ी भी जैन कंपनी का ही था, यानी मिनी का था। और जो गाड़ी चलाकर आए थे वो कुरी के डैड थे, जो जैन कंपनी के फाउंडर के ड्राइवर हैं। पर यहाँ पर कुरी बस अपने आप को जैन कंपनी की डॉटर बनाकर उन लोगों को ठग रही होती है, यानी मिस्टर शिन और उसकी फैमिली को। फिर उसके बाद वहाँ मिनी अपने मैनेजर से भी मिलती है और अपने डैड से भी। डैड उन्हें कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, इन लोगों को मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और अच्छे से रेडी होकर वो वापस नीचे आती है, और उसे इतने अच्छे ड्रेस में देखकर मिस्टर शिन और मदर दोनों ही पूरी तरह से हैरान
हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर कुड़ी भी उसे देखती है और उसे शक होने लगता है कि कहीं सही में मिनी ही तो जैन कंपनी की असली डॉटर तो नहीं है। पर वो अपने शक को अभी नज़रअंदाज कर देती है और अपना एक्टिंग चालू रखती है ताकि मिस्टर शिन और उसकी मदर को जरा सा भी शक ना हो उसकी बातों पर। और वहाँ पर वो अपने आप को वहाँ की मालकिन समझकर मिनी के साथ बुरा बिहेव उसी के गार्ड से करवाने लगती है, क्योंकि गार्ड को भी रियल डॉटर का पता नहीं होता है कि आखिर वो है कौन। और कुड़ी को उतने महंगे गाड़ी में आते हुए देखकर उन्हें लगता है कि वही रियल डॉटर है। पर तभी कुड़ी किसी बहाने से वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर तभी मैनेजर आते हैं और ये सब बिहेवियर देख के मिनी के साथ उन लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं बॉडीगार्ड्स पर। और उतनी देर में मिस्टर शिन और मदर इन लोग भी ऊपर की तरफ चले गए थे और अब मिनी चाहती थी कि वो अब अपना असलियत उन लोगों को बता दे कि आखिर वो है कौन, यानी मिस्टर शिन और मदर को। फिर उसके बाद वो अपने मैनेजर के साथ उसी फ्लोर पर जाती है जहाँ पर मिस्टर शिन और मदर थे। पर जब मिनी अपना असलियत उन्हें बताती है तब मदर को लग रहा था कि वो बस एक्टिंग कर रही है और वो उन लोगों को वहाँ से निकालना चाहती थी उसके ही डॉटर इन लॉ के कंपनी से। तभी इस बात पर उन लोग बिलीव नहीं करते हैं और उसका बुली करते हुए उसे कहते हैं कि तुम जैसी लड़की आखिर इतनी बड़ी कंपनी की डॉटर हो ही नहीं सकती हो, तो अपना ये नाटक करना बंद करो और यहाँ से निकलती बनो। और ये इंसल्ट सुनते हुए मैनेजर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों को उसी समय सबक सिखाना चाहते थे और अपने बॉडीगार्ड को बोलते हैं कि उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाने के लिए। पर ऐसा बिहेवियर मदर इन लॉ और मिस्टर शिन अपने साथ देखते हुए मिनी पर ही गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जरूर जैन कंपनी के फाउंडर के साथ नाइट स्पेंड की हो, इसीलिए ये सब तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। पर तुम समझती नहीं हो कि कुड़ी ही इस कंपनी की असली डॉटर है। और ये सब बात को इग्नोर कर कर मिनी उन लोगों को वहाँ से धक्के मार कर निकलवा देती है। फिर उसके बाद मिनी अपनी मॉम से मिलने जाती है और वो अपनी मॉम से माफ़ी मांग रही होती है जो भी उसके साथ हो रहा होता है और उन्हें इतना इंसल्टेड फील करवाने के लिए भी। पर उसी जगह पर मिस्टर शिन और मदर भी आए हुए होते हैं और वो भी जैन कंपनी की फाउंडर की वाइफ से मिलने आए हुए थे। पर वहाँ पर मिनी को देखकर उन लोग फिर से भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। और तब तक के लिए उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो जो ग्रेव है वो आखिर है किसका। और मिनी की मदर का समझकर मदर वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसका इंसल्ट कर रही होती है और साथ ही उसकी मदर का जो देखकर मिनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और ये सब देखते हुए वो अपने लोगों को कॉल करती है, पर मदर को ये बात समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब नाटक करने की आखिर ज़रूरत ही क्या है। आखिर तो इस जैसी गरीब लड़की आखिर कर ही क्या सकती है, और साथ ही उसकी मरी हुई माँ। पर तभी मिस्टर शिन को भी पता चल जाता है कि आखिर वो ग्रेव है किसका और वो अपनी मदर को बताना चाहती थी। पर तभी वहाँ पर मिस्टर जो आते हैं, जो यही इंसान थे मिनी को 18 साल पहले बचाए थे। और वो तो मिनी को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये वही लड़की है जो 18 साल उन्होंने उसे बचाया था पहले। और जब मिस्टर शिन मिनी के साथ बुरा बिहेव कर रहे होते हैं तब मिस्टर जो वहाँ पर मिनी के लिए स्टैंड लेते हैं और वहाँ पर उन लोगों से कह देते हैं कि मिनी उनकी वाइफ है, तो उनकी वाइफ के साथ ऐसा बिहेव करने की सोचे भी ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हो सकता है उन लोगों के साथ। और ये सब सुनकर मिस्टर शिन को लगता है कि मिनी उन्हें धोखा दे रही होती है उस समय जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे, जबकि उन्हें वहाँ पर ये नहीं दिख रहा था कि कौन किसे धोखा दे रहा था। और मिनी वहाँ पर उसे कुछ समझाना भी नहीं चाहती थी और साथ ही वो मिस्टर जो का साथ देते हुए कहती है कि हाँ मिस्टर जो उसके हस्बैंड है और तुम जैसे गरीब लड़के से उसने प्यार करके ही गलती की, जिसके पास दिमाग नाम का चीज़ नहीं है और जो अपनी मदर के पल्लों में हमेशा छुपा हुआ रहता है। पर वहाँ पर मदर उसे अपने बेटे को समझाने लगती है कि ये सब करने का टाइम नहीं है, वो अभी कुड़ी के साथ टाइम स्पेंड करे ताकि कुड़ी उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करने लगे। और वो लोग मिस्टर जो और मिनी को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं अपने काम पर। और उन दोनों के जाने के बाद मिस्टर जो मिनी से सॉरी कहते हैं क्योंकि उन्होंने बिना उसके परमिशन के बिना उसे खुद की वाइफ को कहने का हिम्मत किया, जिस पर मिनी उनसे कहती है कि इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई गलत भी नहीं था, आपने बस मेरी हेल्प करने के लिए ये कहा था।
और फिर उसके बाद मिस्टर जो उन दोनों का रिलेशन पूछते हैं, यानी मिनी और मिस्टर शिन का, जिस पर मिनी कहती है कि अब उसके और मिस्टर शिन में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, उस आदमी ने धोखा दिया है बस मुझे अब उससे बदला लेना है। और बात में ही मिनी कुछ ऐसा चीज़ भी कह देती है कि जिससे मिस्टर जो कंफर्म हो जाते हैं कि ये वही लड़की है जिन्होंने इसको 18 साल पहले मिस्टर जो ने बचाया था। फिर उसके बाद मिस्टर जो अब मिनी पर नज़र रखने के लिए कहते हैं अपने सेक्रेटरी से, और उधर मिनी को पता चलता है कि उसके डैड ने उसके फियांसे को डिसाइड कर लिया है, जिस पर मिनी बहुत गुस्सा करती है कि उसके बिना परमिशन के बिना कैसे वो उसके फियांसे को डिसाइड कर सकते हैं, पर डैड उसकी कुछ भी नहीं सुनते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर एक बहुत वेलकम पार्टी रखा गया था, और वहाँ पर मिस्टर शिन और मदर और क्रू की भी आई हुई होती है, और ये पार्टी जैन कंपनी की तरफ से ही था, और वो भी मिनी के लिए। और उन दोनों को तो लग रहा था कि जो उनके सामने है वही उसी के लिए पार्टी रखा गया है, पर तभी मिनी बहुत अच्छे से ड्रेस में रेडी होकर वहाँ पर आती है, और उसे देखकर उन लोग फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और उसका इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम जैसी गरीब लड़की इस बड़े से पार्टी में क्या कर रही हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जहाँ पर तुम खड़ी हो। फिर उसके बाद मिनी वहाँ पर क्रूकी से कहती है कि यहाँ आज पता चल जाएगा कि आखिर रियल डॉटर जैन कंपनी की है कौन। और उसी बीच में मिनी के मैनेजर को पता चल जाता है कि आखिर क्रूकी है कौन, और उन्हें याद भी आ जाता है कि ये वही ड्राइवर की बेटी है, और इस बात को क्रूकी भी समझ जाती है, और उसी में वो अपनी मदर इन लॉ को समझाने लगती है कि वो अंदर चल के पार्टी को एंजॉय करे। और वहाँ पर वो सभी लोग अंदर पार्टी में जाते हैं, और अभी के लिए मिनी उन लोगों को तो बस जाने देती है। और फिर से अंदर आते ही मदर क्रूकी से अपने इन्वेस्टमेंट का बात करती है, ताकि मिस्टर शिन अपनी कंपनी में वो $1 बिलियन यूज कर सके, जिसको देखकर क्रूकी बस अपने मन में ही कहती है कितने लालची लोग हैं, पर वहाँ पर अपना वो एक्टिंग करते हुए कहती है कि जल्दी वो अपने डैड से बात करेगी इस बारे में। और साथ ही मदर उनसे ये भी कहती है कि उसे मिनी का कुछ ठिकाने लगाना चाहिए, नहीं तो वो अपने कंपनी में हाँक मांगने लगेगी। पर तभी वहाँ पर क्रूकी के डैड आ जाते हैं, और उन्हें देखकर शिन को लगता है कि यही जैन कंपनी के रियल ओनर हैं, और वो उन्हें ग्रीट भी करते हैं अच्छे से। जब फादर क्रूकी से पूछते हैं आखिर ये लोग हैं कौन, जिस पर क्रूकी बस इतना ही कहती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड है और उसकी मदर है। पर डैड किसी काम से फिर से वहाँ से चले जाते हैं, और अब पार्टी में देखते हैं जहाँ सभी लोग अपने आप को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। पर वहाँ पार्टी में आज क्रूकी को पता लगाना था कि आखिर रियल डॉटर कौन है, पर तभी वो मिनी को देखते ही अपना एक्टिंग शुरू करने लगती है, और वहाँ पर मिनी पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने जानबूझकर क्रूकी को धक्का दिया है। और ये सब देखकर मिस्टर शिन वहाँ पर आते हैं, और वो मिनी पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि आखिर वो क्रूकी के साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, और उसे बुली करते हुए अपनी मिनी यानी क्रूकी का ध्यान रखते हैं। पर वहाँ पर उन्हें भी पता था कि क्रूकी बस नाटक कर रही है, और आखिर ये सब तमाशा करते हुए भी उससे ज़रा सा भी शेम नहीं था, और ना ही मिस्टर शिन को कोई फ़र्क पड़ रहा था, और वो वहाँ पर बस मिनी को बुली करना चाहते थे। पर तभी वहाँ पर मिस्टर जो आते हैं, जो मिनी को बचा लेते हैं मिस्टर शिन के बुली से। वहाँ सभी लोग मिस्टर जो को देखते ही पहचान जाते हैं कि आखिर ये बड़ा आदमी है कौन, और जब ये सब बात सुन रही होती है कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि सामने कौन बड़ा आदमी है, क्योंकि वो तो बस इतना ही जानते थे कि किस तरह से मिनी को इंसल्ट कराना है, उसका इंसल्ट करना है और उससे बुली करना है, क्योंकि उन्हें तो पता था कि रियल डॉटर उनके साथ है, तो उन्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और वहाँ पर मदर फिर से तमाशा करने लगती है सभी लोगों के सामने, और मिनी के बारे में झूठ मूठ का अफवाह फैलाने लगती है कि आखिर ये किस टाइप की लड़की है। और तभी जब मैनेजर वहाँ पर अनाउंस करने वाले थे यानी मिनी के बारे में, तब मिनी किसी भी तरह से बस इस बात को टालने के लिए मैनेजर को इशारा करती है। और वहाँ अब क्रूकी को डर लग रहा था कि कहीं उसका असलियत अभी सभी के सामने ना आ जाए, और वो मिस्टर शिन को दूसरी साइड लेकर चली जाती है। पर उतने देर में मदर मिनी को फिर से बुली करने लगती है, क्योंकि उन्हें तो मन ही नहीं लगता है मिनी को बिना बुली किए बिना। और कुछ देर के लिए मिस्टर जो को भी किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, और इसी बात का मदर और फ़ायदा उठा रही होती है। पर जब तक के लिए क्रूकी और मिस्टर शिन भी वापस आ जाते हैं, और वो भी मदर का साथ देने लगते हैं। पर वहाँ पर क्रूकी के डैड भी आते हैं, और क्रूकी के डैड अभी सच बताने ही वाले होते हैं, और उससे पहले लेकिन क्रूकी को पता चल जाता है जिसे वो नकली
समझकर बुली कर रहे थे वो आखिर है कौन, जैन कंपनी की रियल डॉटर है। और ये बात जानकर क्रूकी को डर लगने लगा था कहीं उसके डैड के सामने और साथ ही मिस्टर शिन और उसकी मदर इन लॉ के सामने उसका सच बाहर ना आ जाए। तब उतने देर के लिए वो अपने डैड को बस झूठ मूठ के बात में फंसा देती है कि उसने कुछ भी बुरा नहीं किया है, पर फिर भी मिनी उसके हस्बैंड को उससे छीनना चाहती है। और ये बात जानकर डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो मिनी पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि आखिर वो चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो उसके डॉटर की हस्बैंड को नहीं छीन सकती हैं। और ये सुनते ही मिनी को तो हंसी आने लगता है कि आखिर उसका ड्राइवर क्या कह रहा है। और वहाँ पर वो सच बताती है कि आखिर किसने किससे छीना है। और ये सब सुनकर वहाँ पर सभी के सामने अब सच बाहर आ जाता है कि कौन रियल है और कौन नकली। फिर उसके बाद डैड अपनी डॉटर को 1-2 थप्पड़ भी लगाते हैं और वहाँ पर मदर और मिस्टर शिन को भी पता चल जाता है कि आखिर उन्हें कितने टाइम से धोखा ही मिल रहा था। पर वो मिनी से माफ़ी मांगना चाहते थे, पर अब मिनी उन्हें जरा सा भी भाव नहीं देती है। और जब मिस्टर शिन ज़बरदस्ती उसे माफ़ी मांग रहे होते हैं तब मिस्टर जो वहाँ पर मिनी के साथ खड़े होकर उसे सपोर्ट करते हैं और उन लोगों से बचाते हैं जो भी मिनी को बुली कर रहे होते हैं। और इसी कारण से क्रूकी के डैड को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसका बिहेवियर देखकर मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे। फिर उसके बाद मिस्टर शिन और उसकी मदर को बाहर निकाल दिया जाता है और साथ ही क्रूकी और उसके डैड को भी। पर अब मिस्टर शिन और मदर में लड़ाई होने लगता है और गुस्से में मिस्टर शिन अपनी मदर पर हाथ उठा देते हैं। पर मदर को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है कि जिस बेटे के लिए उन्होंने इतना कुछ किया और आज वही इंसान उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। पर मिस्टर शिन को ये सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उनके हाथ से तो इतनी बड़ी मुर्गी निकल गई थी, इसी बात का उन्हें दुख था। और जब मिनी उनके सामने आती है तब वो उससे ज़बरदस्ती उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर मिस्टर जो सही टाइम पर मिनी को बचा लेते हैं। फिर इन सब के जाने के बाद मिस्टर जो मिनी से बात कुछ करना चाहते थे, पर मिनी अभी सही हालात में नहीं थी, तो वो मिस्टर जो से बाद में मिलने का वादा करती है। और अब उसी रात देखते हैं जहाँ पर मिनी अपने हालातों को देखकर बहुत ज़्यादा ही सैड थी। वो न जाने क्या क्या सोच रही थी अपने बारे में, बड़ा भूला। पर तभी कुछ लोग उसके सामने आ जाते हैं और उसके साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं। पर मिनी उन लोगों से लड़ रही होती है और अपने बचाव के लिए बहुत मेहनत भी कर रही होती है, पर फिर भी उन लोग बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग थे। पर तभी वहाँ पर मिस्टर जो आते हैं और उन लोगों को अच्छी तरह से सबक सिखाते हैं और मिनी को वहाँ से बचा लेते हैं। फिर उसके बाद मिस्टर जो फाइनली मिनी को बताते हैं कि आखिर हैं वो कौन, और कुछ सच के बारे में जानकर मिनी को अब यकीन हो जाता है कि रियल सर्वाइवर कौन था उसका। और इतने साल बाद उनसे मिलने के बाद मिनी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी भी थी। और वहाँ पर मिस्टर जो को ये भी पता चलता है कि वो मिस्टर शिन के साथ इसलिए थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो ही उसके सर्वाइवर हैं और इसी कारण से मिनी को प्यार भी हुआ था। रियल में प्यार तो बस उसे अपने सर्वाइवर से हुआ था जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। और ये सब दूर मैनेजर देख रहे होते हैं दूर से और अपने बॉस को ये खुशखबरी बताते हैं कि मिस्टर जो और मिनी अब एक दूसरे के साथ हैं। और दूसरी साइड मिस्टर शिन को देखते हैं जहां वो अपनी मदर पर बुली कर रहे होते हैं, उन्हें बुली कर रहे होते हैं। पर मदर अपनी बेटी को समझाती हैं कि अब कुछ भी गलत काम नहीं करने को, पर फिर भी मिस्टर शिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और उन्होंने ही उस गुंडे लोगों को भेजा था उनके सामने, मिनी के सामने, ताकि वो मिनी का कुछ वीडियो बना सके। जो अब कुछ वीडियो उसके पास तो था और वो इसी पर मिनी को ब्लैकमेल करना चाहता था और उसी में वो उससे पैसे की मांग करना चाहता था। पर अब वो नहीं जानता है कि उसका सामना किससे होने वाला था। हाँ, पर मिनी और मिस्टर जो आते हैं और आते ही मिस्टर जो उसे 1-2 थप्पड़ खींच कर लगाते हैं, जिस पर मिस्टर शिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर उसके बाद मिनी समझाती है कि आखिर उसने क्या ही बुरा किया था, उसने इतना मेहनत किया बस अपना अच्छे से लाइफ जी सके। और यही हमें कुछ पास का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर शिन कभी भी मिनी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, बस उसे अपने क्रेडिट कार्ड की तरह हमेशा यूज़ किया करते थे। और वहाँ पर मदर के कारण से ही मिनी को बहुत सच पता चलता है कि बस मिस्टर शिन उतने टाइम से उसके सर्वाइवर होने का बस नाटक कर रहे थे। और उस समय कुछ पुलिस वाले भी मिस्टर जो के साथ आए थे जो अब मिस्टर शिन को अरेस्ट करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं उनके गलत कामों की वजह से। और अब कुछ महीनों बाद देखते हैं जहाँ पर मिनी और मिस्टर जो
की शादी हो जाती है और वो दोनों अब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश थे और आज मिनी के लाइफ में फाइनली वो हैप्पीनेस आ चुका था जिसे वो इतने टाइम से वेट कर रही थी जिसका। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। आई होप आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।